इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ऐसी एक कहावत है, बताया जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए चोर को ही पीछे लगाना पड़ता है। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ए ऑनर अमंग थीव्स। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि चोरों के बीच में भी अपना अपना गौरव या अलग अलग उनके वो होते हैं, अपने अपने गर्व सम्मान होते हैं, ठीक है। विच सेज डज द स्टोरी इलस्ट्रेट। तो इस कहानी में भी इसी तरह से कुछ बताया। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर कोई ये सोचता था कि हॉरेस डेनबी जो था वो एक बहुत ही अच्छा और ऑनेस्ट सिटीजन था। ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड एंड अनमेरिड एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर वो वरीड ओवर हिज हेल्थ। और वो 50 साल का था, शादी नहीं हुई थी और अपने नौकर हाउस कीपर के साथ रहता था और अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा चिंता करता था। इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हाई फीवर इन समर। यूजुअली तौर पे वो हमेशा ठीक रहता था फिजिकली हेल्थ में, है ना, और हैप्पी भी रहता था। लेकिन उसको जो गर्मियों के मौसम में क्या होता था, बुखार के अटैक आते थे, तो वो इसमें पीड़ित होता था। ही मेड अ लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। लॉक बनाने का काम करता था, यही ताला चाबी, है ना, वो सक्सेसफुल इनफ था काफ़ी। उसके 2 नौकर भी उसने साथ में रखे थे, हेल्पर्स, ठीक है। यस, हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। वो एक रिस्पेक्टेबल और एक अच्छा सिटीजन था, है ना, लेकिन वो कम्प्लीटली ईमानदार नहीं था, है ना, कुछ ना कुछ फॉल्ट्स थी उसमें। 15 years ago 15 साल पहले हॉरेस एंड हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। 15 साल पहले करीब वो है ना पहली बार कहाँ पे गया था, उस, हाँ, प्रिजन लाइब्रेरी मतलब जेल की लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। वहाँ पे उसने कुछ लिखा पढ़ा करी गया हुआ था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। उसको है ना महंगी बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, रेयर बुक्स जो कि कम मिलती है, ऐसी बुक्स। सो ही रॉब्ड द सेफ एवरी ईयर। तो वो उसके लिए क्या करता है, हर साल एक सेफ चोरी करता है ना। सेफ चोरी मतलब एक चोरी करता है जिसमें वो सेफली बच के निकल लेता है, ठीक है। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वाट ही वुड डू। और हर साल वो प्लानिंग करके रखता है पहले से ही कि मेरे को क्या करना है, कितना चुराना है, कितना चाहिएगा मुझे, ये सब। Stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent। और वो क्या करता है, स्टॉल इनफ, इतना ज़्यादा वो इनफ पैसा वो चुरा लेता है जो कि उसके 12 महीने का काम चल जाता है। वो उसके थ्रू वो क्या करता है, सीक्रेटली किताबें बुक्स खरीदता है। वो किसके थ्रू, जो, हाँ, उन्हीं पैसों से वो एक एजेंट के थ्रू वो बुक्स खरीद लेता है जो उसको पसंद रहती है पढ़ने के लिए। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others। अब एक दोपहर थी, जुलाई की सनशाइन दोपहर में वो चलता हुआ जा रहा था और उसके दिमाग में क्या ख्याल आ रहे थे कि इस साल जो मैं चोरी करूँगा वो भी इतनी सक्सेसफुल होगी जितनी मैं हर साल करता था और मेरा सारा काम निकल जाएगा प्रॉपरली। फॉर 2 weeks he had been studying the houses at shoot over garage Grange, looking at its rooms, its electricity wiring, its paths and its garden। तो 2 सप्ताह तक उसने क्या करा, एक घर को टारगेट करा, उस पर नज़र रखी कि मेरे को वायरिंग कहाँ से जाना है, कहाँ से पाइप है, कहाँ से क्या है, सब है ना, पूरा एक सीट रास्ता, कहाँ से गार्डन, कहाँ से एंट्री करूँगा, कैसे भागूंगा। चोरी करने के लिए पहले क्या चोर प्लान बनाता है कि इस घर को टारगेट करना है, तो वो सारा उसका देख लेता है ना पहले ही अंदर की डिटेल्स। दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the garage Grange while the family was in London had gone to the movies। और इस दोपहर में जो घर में 2 नौकर थे वो दोनों तो कहाँ चले गए, मूवी देखने के लिए। और बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स थे वो सारे के सारे कहाँ गए थे, ये लंदन में गए हुए थे, ऐसा बताता है। लंदन गए थे। हॉरेस saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of high fever in his nose। तो ये जो लड़का था, ये चोर था अपना जो आदमी, उसने उनको जाते हुए देखा नौकरों को, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बावजूद कि उसके जो है ना उसको थोड़ा सा फीवर था और उसकी नाक बहरी थी, थोड़ा फीवर भी था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अच्छा फील कर रहा था क्योंकि उसको चोरी करने का आज चांस मिल गया था उस घर में जिसमें इसने सेंध लगाई थी कई दिनों से। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैग। तो अपने बैग के अंदर वो सारे अपने टूल लेके आ जाता है चोरी करने के। और कहाँ से चढ़ता है, गार्डन वॉल जो होती है पीछे की है ना, गार्डन वाली वॉल से चढ़ के अंदर घुस जाता है। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेनेड सेफ।
वहाँ पर लगभग 15,000 पाउंड के ना जो भी ज्वेलरी वगैरह थी जो उसके अंदर, उस घर के अंदर थी. इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर एक एक करके उनको बेचेगा, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर. 5,000 रुपीज़ मिल जाएंगे और एक साल और उसको आसानी से निकल जाएगा हैप्पीली, है ना, जो भी बुक्स वगैरह खरीदनी उसके लिए बहुत ईजीली. देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द औत्यमन. औत्यमन मतलब पतझड़ का मौसम आने वाला था, उसके अंदर 3 और बड़ी बड़ी बुक्स आने वाली थी, है ना, बहुत फेमस बुक्स, इंटरेस्टिंग. नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम. अब उसके पास पैसा भी आ जाएगा और वो उन किताबों को भी खरीद लेगा. ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड. तो उसने देखा था कि जो घर के हाउस कीपर है उन्होंने क्या किया था, जो चाबी थी घर की वो एक खूंटी लगा के रखते हैं घर के किचन के बाहर, तो वहाँ पे उसने चाबी लटकाई हुई थी हाउस कीपर की, तो उसने पहले ही देख लिया था कि ये चाबी यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है. ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. एक ग्लव्स पहनता है, चाबियों को लेता है, दरवाज़ा खोलता है, और वो हमेशा चोरी करने से पहले बहुत मतलब सिक्योर कर लेता अपने आप को कि कोई चोरी के निशान या फिंगरप्रिंट्स मेरा कहीं पे रह नहीं जाए, है ना. इसीलिए वो ग्लव्स पहन के चोरी करता ताकि मैं पकड़ा नहीं जाऊँ, है ना, निशान नहीं आ जाए मेरे पे हाथों के. A small dog was laying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. एक छोटा सा कुत्ता भी सोया हुआ था किचन में, तो वो उठा और भौंकने लगा, उसने आवाज़ करने लगा. एंड मूव्ड इट्स टेल, वो अपनी पूंछ को हिलाने लगा फ्रेंडली वे में, ठीक है, वो कुत्ता. ऑल राइट शेरी, होरेस सेड एज ही पास्ड, ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स फीट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव. तो अब ये जो है कहता है इस कुत्ते को कि ठीक है शेरी, उस कुत्ते का नाम है, उस कुत्ते के पास से गुजरते हुए कहता है ठीक है शेरी सब कुछ. अगर तुम्हें किसी कुत्ते को कंट्रोल में करना है ना, तो उसको पहला तो उसके नाम से पुकारो एंड उससे प्यार करो, है ना, कुत्ते से, तो वो अपने आप से वो समझ जाएगा. हाँ बोल. उसको शांत करना है तो कुत्ते को. होरेस ये चोर है, हाँ चोर का ही नाम है, 50 साल का है अपना. वो चाबियाँ बनाने में एक्सपर्ट है, पहले ही बता दिया है, ताला चाबी का काम करता है, लेकिन वो क्या करता है, पूरा ईमानदार नहीं है, साल में एक चोरी करता है और उस एक चोरी से अपना साल भर की बुक्स खरीदने का बंदोबस्त करता है. बुक्स की चोरी इसलिए नहीं करता होगा क्योंकि शायद बुक्स को चोरी करना इतना इजी नहीं होगा जितना घर को करना होगा, क्योंकि जो बुक शॉप होती है वो मार्केट में होती होगी, पहला रीज़न. और मार्केट में दिन में तो चोरी कर नहीं सकता है, और घरों के ऊपर तो है ना, घर तो सुनसान एरिया में रहते हैं तो वहाँ सेंध लगाना आसान है, पहला रीज़न ये है. क्योंकि अब बुक स्टोर पे चोरी करना है तो रात के ही टाइम पे करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि बुक स्टोर वाले का लॉक सिस्टम या ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि उनको डर पहले ही रहता है कि भाई हमारे यहाँ पे चोरी हो सकती है, तो वो ज़्यादा अवेयर रहते हैं, है ना, घर वालों से ज़्यादा. आगे देखो, द सेफ वाज इन ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग. एक अजीब सी ख़राब सी पेंटिंग, थोड़ी पेंटिंग लगी हुई थी, उसके पीछे ही एक ड्राइंग रूम के पीछे ही सेफ था, है ना, जिसके अंदर ज्वेलरीज थी. होरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स. एक बार की तो होरेस सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, बुक्स की बजाय मुझे ये ना पिक्चर ही कलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है. बट दे टुक अप फॉर टू मच रूम, लेकिन ये मेरे को बहुत ज़्यादा साइज़ लेगी मेरे रूम में. इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, मेरा घर भी छोटा है तो मेरे घर के लिए ज़्यादा बुक्स बेटर रहेगी कि मैं बुक्स ही चोरी करूँ, मैं पेंटिंग चोरी नहीं करूँ. देयर वाज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स भी रखे हुए थे, ठीक है, टेबल्स के वहीं पर. एंड होरेस फेल्ड हिज नोज टिकल, उसकी नाक में ना कुछ चुभने जैसी, जैसे छींक आती है, चुभता है ना कोई स्मेल अपन को नाक में, तो इसको ऐसा होने लगता है. ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग, थोड़ा छीका वो और उसने अपना बैग को पुट डाउन रख दिया नीचे. ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, अपने सारे टूल्स को अरेंज किया, उसने व्यवस्थित किया. ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, उसके पास करीब 4 घंटे थे नौकर वापस आते पिक्चर देख के, ठीक है. द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, उसके लिए ज़्यादा कठिन नहीं था, है ना, उस सेफ को खोलना जिसमें वो ज्वेलरी रखी थी. आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि अपने पूरी ज़िंदगी उसने किस में बिताई है, यही लॉक खोलने में, लॉक को बनाने में, इन चीज़ों में ना, तो लॉक खोलने में तो एक्सपर्ट ही था वो.
द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ड। बर्गलर अलार्म किसको कहते हैं कि कहीं जो चोरी करना आता है तो एक अलार्म बजता है, तो अलार्म भी इतना कमज़ोर था इस घर का कि इसने आराम से उसको ब्रेक कर दिया। कैसे? ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, उसने वायर कट कर दिए, जहाँ पे वो अलार्म लगा था, अलार्म की जो वायरिंग की थी उस पर वायर कट दिया तो आवाज़ नहीं जा रही थी। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। ऐसा लग रहा था मानो किसी फूल था कोई लगा हुआ, उस फूल की स्मेल बार बार उसकी नाक में जाती है तो वो छिकता है और बार बार वो डिस्टर्ब हो रहा है, पता है, वो छिकने की वजह से है ना, उसकी वजह से। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे आर ऑन वैल्यूबल थिंग्स और एज थॉट। ये कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं। पीपल आर व्हेन, कब? व्हेन दे ऑन वैल्यूबल थिंग्स, अपनी चीज़ों को ऐसा करके मतलब कर देते हैं। होरेस थॉट, होरेस ने ऐसा सोचा। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, है ना, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम। तो इसने ये गुस्सा क्यों कर रहा है कि कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं जो अपने घरों का क्या करते हैं, पूरी डिटेल दे देते हैं। एक मैगजीन के आर्टिकल के अंदर पूरा इस घर के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ था, कि प्लान दिया हुआ था कि रूम कैसे बने हुए हैं, इस रूम की पिक्चर क्या है, रूम किस टाइप से, ये सब के सब ये डिटेल्स। द राइटर हैड एवर मेंशन दैट द पेंटिंग ही हाइड ए शेप। और राइटर जो था उसने एक चीज़ और मेंशन कर दी थी कि पेंटिंग के पीछे ही क्या छुपा रखा है घर में, शेप छुपा रखा है। शेप किसको कहते हैं पता ही है, एक बड़ा सा लॉक होता है जिसमें सामान रखते हैं। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, ही हरीड हिज फेस, बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ। लेकिन होरेस ने क्या पाया कि बार बार वो फ्लावर्स जो थे उसको फ्लावर्स क्या कर रहे थे, बांधा, हिंडरिंग मतलब बांधा पहुंचा रहे थे उसके काम में, ठीक है। तो उसने क्या करा, अपने फेस को एक रुमाल से ऐसे ढक लिया, ठीक है। देन ही हियर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और हाई फीवर। लेकिन उसको तभी है ना, होरेस को एक आवाज़ आती है डोरवे से, पीछे वाले ऊपर वाले दरवाजे से। और क्या आवाज़ आती है कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है, तुम्हें सर्दी हो गई है या तेज बुखार हुआ है, एक लड़की की आवाज़ आती है, ठीक है। बिफोर ही कुड थिंक, होरेस से, हाँ ये हो गया। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर। तो एक लेडीज है, उसको क्या बोलती है, वो लेडीज़ बोलती रहती, यू कैन क्योर मतलब ठीक करना, एक स्पेशल ट्रीटमेंट से तुम तुम्हारी बीमारी का इलाज कर सकते हो। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करो, ये पता करो कि कौन से फूल से तुम्हें एलर्जी हो रही है, तो उस फूल को नेग्लेक्ट करो पहला। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि एक बेटर डॉक्टर को दिखाओ जिससे आपको हो जाए, ठीक है, आपका इलाज। तो ये सारा कौन बोल रही है, उसी घर में एक औरत छुपी हुई है कहीं पे ऊपर, वो औरत गई नहीं है, ठीक है, वो ऊपर वाले कहीं रूम में होगी, तो वहाँ से आइए। ये हो गया, आई हियर यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने सिर्फ अभी तुम्हारी आवाज़ को सुना है इस घर के ऊपर वाले कमरे से, ठीक है, ऊपर वाले में ही थी वो, ऊपर टॉप पे। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, बहुत शांत सी नम्र सी आवाज़ थी, अच्छी सी, है ना, बट वन विथ फर्मनेस इन इट, लेकिन उसमें भी एक आवाज़ में दृढ़ता थी। अ वुमेन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर। एक वुमेन थी जो कि डोरवे दरवाजे पे खड़ी हुई थी, और जो शेरी था, शेरी कौन था, उसका कुत्ता, वो क्या कर रहा था, रबिंग अगेंस्ट हर। रबिंग मतलब अपने आप को रगड़ना, रगड़ रहा था, ठीक है। शी वाज यंग क्वाइट प्रिटी एंड वाज ड्रेस इन रेड। एक बात सुन लेना, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यंग है, जवान है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, रेड कपड़ा है, लेकिन बाद में ये फिर बताएगा कि उसकी 60 साल के 50 साल की उम्र है करीब, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये दूर से देख रहा है तो इसको भ्रम हो गया है, सुंदर दिख रही है। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो बंदर उछल रहे थे, कहावत है एक, ऐसा कहते हैं, तो वही बात है। सी वॉकड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेट द ऑर्नामेंट्स देयर। तो वो लड़की जो थी, है ना, फायर प्लेस जहाँ पे आग लग रही थी वहाँ पे आती है, स्ट्रेट एंड द ऑर्नामेंट्स देयर, है ना, और जहाँ पर जो गहने आभूषण वगैरह रखते हैं उनकी ओर सीधा बढ़ती है ना, उनकी तरफ। डाउन शेरी सी सेड, वो शेरी को क्या कहती है, अब क्या होता है, वो लेडीज शेरी को कमांड देती है कि शेरी नीचे जाओ,
anyone would think it would be been away for a month. हाँ, अब ये क्या कहती है, anyone would think I would been away for a month. हर कोई यही सोचेगा कि मैं 1 महीने से घर से बाहर हूँ. वो चोर की तरफ स्माइल करती है, वेंट ऑन, कहने लगती क्या, However I came back just in time. मैं जस्ट इन टाइम मतलब अभी अभी आई हूँ. तो आई डिड नॉट एक्सेप्ट टू मीट अ बर्गलर, और मैंने ऐसी आशा नहीं की थी कि मेरे को आते ही एक सेंधमार एक चोर से मेरी मुलाकात होगी घर में. होरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम. होरेस को थोड़ी सी होप हुई, आशा हुई कि शायद मैं बच जाऊंगा, क्योंकि वो लड़की जो थोड़ी कैसी लग रही थी, मिलनसार या थोड़ा प्रेम भाव या शांत स्वभाव की लग रही थी, गुस्सा फ्रेंडली नेचर की लग रही थी. ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे. वो शायद मुसीबत को टाल सकता है किस तरह से, अगर वो लड़की से सही से टैकल करेगा लड़की को. तो ही रिप्लाइड आई डिड नॉट एक्सेप्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली. तो चोर बोला कि मैंने भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं किसी से आज मिल पाऊँगा. मैंने तो प्लान बना के आया था कि कोई भी नहीं है घर में, और मेरे को थोड़ी पता था कि अंदर कोई है, तो मैं तो आता ही नहीं, है ना. सी नोडेड, वो सर हिलाती है, हाँ ठीक है. आई सी वाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी. मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए कितना इनकन्वीनियंस मतलब असुविधाजनक है. क्यों? क्योंकि तुम मुझसे मिल गए थे, तुम्हारा काम नहीं हुआ आज, और तुम भी डिस्टर्ब हो गए. व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले थे. तो होरेस ने बोला माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन. अभी तो मेरा एक ही विचार था कि भाग जाऊँ पहले मैं. ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, हाँ तुम भाग सकते हो ज़रूर, है ना. बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू. लेकिन तुम भागोगे तो मैं टेलीफोन पुलिस को करूँगी और सब बता दूंगी तुम्हारे बारे में. दे वुड गेट यू एट वंस, और एक बार की तो वो तुम्हें पकड़ ही लेंगे, ठीक है, कभी ना कभी. तो होरेस ने बोला आई वुड ऑफकोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन. मैंने पहले ही टेलीफोन वायर काट दिया है, क्या फ़ोन करोगी. और फिर एजिटेटेड घिचकिचा कर बोलता है, आई स्माइल ऑन हिज फेस, हंसते हुए वो होरेस कहता है आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम. मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ समय के लिए तो तुम कुछ नहीं करोगी, है ना. अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, कुछ घंटे तो मेरे लिए काफ़ी हो जाते. शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी. तो वो लड़की उसकी तरफ सीरियसली देखते हुए कहते कि तुमने मुझे दुख पहुंचाया है. तो होरेस रुकता है और कहता है, क्या बोलता है, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट. मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने तुम्हें डरा दिया ये सब बोलकर, है ना, ये सब ऐसी ऐसी बातें. तो लड़की क्या कहती, यू डिड नॉट फ्राइटन मी, तुमने मुझे डराया नहीं है. तो होरेस सजेस्ट करते हुए कहता है इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सा मी, लेट मी गो. तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो और ये सब भूल जाओ कि मैं आया था चोरी करने वगैरह, और मुझे जाने दो यहाँ से. द वॉइस वॉज सडनली शार्प, आवाज़ तेज हो जाती लड़की की. तो लड़की कहती वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूँ. यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम तो मुझे चोरी करने वाले थे. इन आई इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम किसी और को बेचारे को लूटोगे. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू. हमारे समाज को तुम्हारे जैसे इंसानों से बचाना चाहिए, ठीक है, जो चोर है. तो होरेस स्माइल करके कहता आई एम नॉट अ मैन वो थ्रेटन सोसाइटी. मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो समाज में खौफ फैलाए, डर फैलाए, समाज को डराए. आई स्टिल ओनली फॉर दोज वो हैव ए लॉट ऑफ मनी. मैं उनके ही घर से पैसा चुराता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है. आई स्टिल फॉर अ वेरी गुड रीज़न, मैं एक बहुत अच्छा रीज़न के लिए पैसा चुराता हूँ. एंड आई हेट द थॉट ऑफ ए प्रिजन, और मैं जेल डालने के ख्याल से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, है ना. तो वो लड़की हंसते हुए कहती है एंड ही बेग्ड, और वो उससे बेग्ड का मतलब प्रार्थना करता है, ठीक है, कि भाई जाने दो यूँ. थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हर, उसको ऐसा लगता है कि कहीं ये लड़की मुझे कहीं फंसा नहीं देगी कुछ करके, है ना. लुक आई हैव नॉट राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग. एक बात देखो, मेरे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि मैं तुमसे कोई बात पूछूं, पहली बात तो. बट आई एम डिस्परेट, लेकिन मैं निराश हूँ. लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट. तो वो लड़का बोलता है कि मैं बहुत पछता रहा हूँ, मेरे को दुख है और मेरे को जाने दो. मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करूँगा मेरी लाइफ में, है ना, मेरा यही मतलब है बस. तो वो लड़की साइलेंट रहती है, वॉचिंग हिम क्लोजली, पास से करीब से देखती है. देन सी सेड यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू. क्या तुम जेल जाने से नहीं डरते हो, तुम जेल जाने से तो बहुत डरते हो, मुझे पता चल गया ये बात. सी केम ओवर टू हिम आर शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल. तो वो औरत इसके पास आती है और शेकिंग हर हैंड, उसके हाथ शेक करके बोलती है
कि मैं हमेशा से ही ऐसे गलत तरह के लोगों को पसंद करती हूँ। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टूक अ सिगरेट फ्रॉम इट। एक सिल्वर कलर का बॉक्स पड़ा रहता है टेबल पे, उस बॉक्स को उठाती है, उसमें से एक सिगरेट निकालती है। होरेस एगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, है ना, टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हिज सिगरेट लाइटर। तो अब वो क्या करता है कि वो लड़की को देखता है कि शायद वो खुश हो जाएगी, उसके आगे बढ़ता है आतुर, मतलब आतुर होकर थोड़ा उसकी हेल्प करने के लिए। तो ग्लव्स निकाल के इसे सिगरेट जलाने के लिए अपना लाइटर निकाल के ले पी, है ना, लेडीज़ थी तो लेडीज़ को पिलाता। ठीक है, आगे यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर। ऐसे लाइटर पकड़ रखा, अरे मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे जाने दो, ठीक है, यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। तो वो लड़की क्या कहती है कि एक शर्त पे ही जाने दूंगी, अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से, जो बोलोगी वो करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक। हम लंदन जाने से पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रॉमिस किया था क्या, कि मेरे सारी ज्वेलरी जो है वो क्या डरेंगे, बैंक में कर देंगे। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैं यहीं पे भूल गई गलती से। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, आज रात को एक पार्टी है तो मैं पहनना चाहती हूँ ज्वेलरी, सो आई केम डाउन टू गेट देम। बट मैं आज रात को पार्टी में जाना था पहनने के लिए, मैं आई लेने के लिए, लेकिन ऐसा करके चुप हो गई। तो वो चोर क्या बोलेगा, क्या बोलता है देखो, यस रिप्लाइड द यंग लेडी, नहीं सॉरी यहाँ पे, होरेस स्माइल्ड, यू हैव फॉरगेटन द नंबर टू ओपन द सेफ, हैव नॉट यू, तुम नंबर भूल गई हो शायद इसका खोलने का, क्या नहीं भूली हो। तो लड़की कहती है हाँ मैं इसका नंबर भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, मेरे ऊपर छोड़ दो, 1 घंटे के अंदर अंदर मैं इस सेफ को पूरा खोल दूँगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक यू सेफ, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा सेफ जो इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वुड नॉट बी देयर फॉर अ मंथ एंड ही विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम। और आई विल है ना, ये क्या बोल रही है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा हस्बैंड तो 1 महीना तक आएगा नहीं, तो इस बीच में मैं है ना वापस उस सेफ को ठीक करवा लूँगी, कोई बात नहीं, तोड़ दो तुम तो। एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। और 1 घंटे के अंदर अंदर वो पूरे उस सेफ को खोल देता है, उसको ज्वेलरी दे देता है और वहाँ से खुशी खुशी बच के चला जाता है। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिन तक वो लेडी अपना जो प्रॉमिस करती, वादा कि किसी को नहीं बताऊंगी, एक काइंड लेडीज़ की तरह वो अपना वादा पूरा करती, बताती नहीं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3rd day हाउ एवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। लेकिन तीसरे दिन उसको फिर ख्याल आता है कि यार नहीं यार, बुक तो चाहिए मुझे, बुक तो चाहिए, तो वापस वो किसी और सेफ के बारे में सोचने लगता है। बट ही नेवर गॉट दैट चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसको कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि अपने प्लान को वो वापस बना सके। क्यों देखो आगे। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल्स रॉब डेट शूट ओवर ग्रैंड। दोपहर में उसको एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि तुमने क्या बोला, उसने पुलिस वाले ने, तुमने उस घर में चोरी की है ना, उस लेडीज़ ने कंप्लेन कर दी, मतलब इसकी बता दिया। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स वर ऑल ओवर द रूम एंड नो वन बिलीव्ड हिम when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her। उसकी सारी उंगलियों के निशान छप गए तो पूरे कमरे में जगह जगह, ठीक है। और जब किसी को भी ये कहानी बताता कि उसकी जो वाइफ थी है ना कमरे में जो थी, उसी ने मुझे बोला था कि ये सेफ खोलने का, तो वो समझ, हर कोई क्या कहता है कि झूठी मूठी कहानियाँ बना रहा है बचने के लिए, लेकिन तेरे निशान तो आए ना तेरे, तो तूने ही चोरी करी है, तो इसलिए इसका नाम आया। अब आगे क्या होता है, द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग वुमेन ऑफ 60। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो उसकी वाइफ थी वो किसी थी, उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, शार्प टंग थी, तेज जीबान थी, है ना, और 60 साल की थी औरत। सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस। तो वो स्टोरी है ना, वो औरत क्या बोल देती, झूठ कि ये सब झूठ बोल रहा है, ये कोई आया नहीं था, मैंने तो कुछ जानती नहीं हूँ इसको, ने ऐसा झूठ करके उसको फंसा दिया।
होरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब वो होरेस क्या करता है, एक लाइब्रेरियन है, ठीक है, एक जेल के अंदर वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज। अब वो अधिकतर उस औरत के बारे में सोचता रहता है, ठीक है, जो कि औरत काफ़ी चालाक थी और सेम प्रोफेशन में थी, है ना, जैसा वो करता था, एंड वाज टिकटिंग, और उसने उसके साथ क्या किया था, चालाकी से उसे जेल पहुंचा दिया। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। और जब कभी भी कोई भी होरेस के सामने बोलता चोरों के गौरव, चोरों के सम्मान की बात, तो ये जो होरेस है बहुत ज़्यादा बुरा मान जाता है, क्योंकि चोरों को भी बेवकूफ़ बना दिया जाता है, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, तो ये हो गया विक्टर कैनिंग का।